आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द, ठीक है बेटा। ए एन इसका मतलब होता है एक या कोई या किसी, ठीक है। दा का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता, इसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। और ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट मतलब कि कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए नहीं लगाया जाता। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैंने यहाँ पे बनाया एप्पल और अगर मैंने बोला ये एक एप्पल है, ठीक है, एक सेब है, तो आप इंग्लिश में क्या बोलोगे? वन एप्पल। ठीक है, लेकिन इसी वन को हम इंग्लिश में और भी कुछ बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने सीखा ए और एन, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे एन एप्पल। ठीक है, एन एप्पल। और एप्पल नहीं आएगा, अभी बताती हूं मैं। ठीक है, एन एप्पल इसका मतलब हुआ एक सेब। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे बनाई बॉल और फिर मैंने लिखा इधर बॉल, तो मैं लिखूंगी यहाँ पे अ बॉल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इधर लिखा मैंने एन एप्पल, इधर लिखा मैंने आ बॉल। ठीक है, दोनों का ही मतलब एक है, लेकिन इंग्लिश में दोनों को अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हैं हम। यहाँ मैंने लिखा एन और यहाँ मैंने लिखा आ। तो इसका एक रूल होता है जिसमें हम वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को देखते हैं। कल हमने सीखा था कि 26 लेटर्स होते हैं एक अल्फाबेट में। ठीक है, किसमें? एक अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, जिसके अंदर से 5 वॉवल्स होते हैं और बाकी रेस्ट ऑफ 21 लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। ठीक है, जो 21 बचे वो होते हैं कॉन्सोनेंट, 5 होते हैं वॉवल्स और बाकी जो होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो जो कॉन्सोनेंट और वॉवल होते हैं ना, इनके साउंड को देखकर ही हम डिसाइड करते हैं कि ए आएगा या एन आएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूं कि वॉवल में कौन से लेटर आते हैं। वॉवल्स, बोलिए वॉवल्स। ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वॉवल्स। बोलिए ए ई आई ओ यू। आप फिंगर्स पे भी इसे काउंट कर सकते हो, ये वॉवल्स होते हैं। ठीक है, हाँ, ओ यू। बाकी कॉन्सोनेंट, जिसको आप व्यंजन भी बोलते हैं हिंदी में, बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एन जेड। ठीक है, इसके अंदर जो है वो यहाँ नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ कहीं पर ए नहीं है, ई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एबीसीडी सबको आती है, ये वॉवल्स हैं, बाकी सारे हो गए कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट का क्या आ रहा है? साउंड आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आ लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? और अगर वॉवल साउंड आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है, तो हम लगाएंगे एन। चलिए अब इसको समझते हैं। अगर मैंने यहां लिखा ऑक्स, ठीक है, बोलो ऑक्स। ऑक्स किससे शुरू हो रहा है? ओ। क्या ओ इसमें है कहीं पे? इधर है क्या? वॉवल्स है ना ये, तो वॉवल्स के लिए क्या लगेगा? तो हम बोलेंगे एन ऑक्स। क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्स। ऐसे ही चलिए यहाँ पे मैंने लिखा रैट। ठीक है, तो क्या आना चाहिए बताइए? अब यहाँ पे देखिए ये र मीन्स आर। ठीक है, रैट कैसे बोल रहे हैं हम? रैट बोल रहे हैं। तो र यानी किस में आ रहा है? देखो इधर आ रहा है ना, रैट। साउंड पढ़ना है, वैसे आर में आ लगता है ना, लेकिन हम इसको जब पूरा पढ़ रहे हैं ऑल टुगेदर तो हम पढ़ रहे हैं रैट। क्या पढ़ रहे हैं? रैट। तो रैट है, इसमें आ गया,
तो हम लगाएंगे अ, तो क्या बनेगा अ रैट। क्या बनेगा बेटा अ रैट। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैंने लिखा मैन तो क्या बनेगा म एन न, ठीक है मैन। म किस में आ रहा है यानी एम किस में आ रहा है कॉन्सोनेंट में, तो क्या लगेगा आ लगेगा, ठीक है। चलिए अभी मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा FRUIT फ्रूट। फ्रूट कैसे पढ़ रहे हैं फ्रूट, फ किस में आ रहा है बेटा बताइए इसमें आ रहा है ना, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अ फ्रूट। अच्छा अब यहाँ पे बताइए, अब ध्यान दीजिए इसको पढ़िए FIR एफ किससे शुरू हो रहा है ए, शुरू किससे हो रहा है एफ, ठीक है बेटा एफ से शुरू हो रहा है। साउंड शुरुआत का देखना है ना, शुरू किससे हो रहा है तो एफ यानी ए से शुरू हो रहा है, तो ए तो इसमें आता है ना, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे NFIR। क्या लगाएंगे बेटा ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए MLA क्या आना चाहिए एन आएगा ना, एम कैसे पढ़ रहे हैं हम इसको MLA पढ़ते हैं इसे, ठीक है। बोलिए MLA, तो MLA ए से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लगाना है इधर ए नहीं लगाना बेटा एन लगाना है। क्या लगाना है ठीक है। कुछ साइलेंट लेटर भी होते हैं जैसे आर HOUR आर या आवर भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आर एच साइलेंट है और आवाज किसकी आ रही है आ की, तो आ किस में आ रहा है वॉवल्स में आ रहा है। किस में आ रहा है बेटा वॉवल्स में आ रहा है, ठीक है। तो वॉवल्स में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे एन लगाएंगे। जब भी वॉवल साउंड आएगा तो एन लगाना है और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो क्या लगाना है ए यानी अ। अब ये जो है ना लेटर नहीं है, हमने कल सीखा था ना अ लेटर भी होता है और वर्ड भी होता है। अब हम नाउन से पहले लगा रहे हैं, तो जब भी हम नाउन से पहले लगा रहे हैं तो अब ये वर्ड हो गया तो इसको हम आ पढ़ेंगे ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे एन आर, समझ आया। क्या लगाएंगे NR लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा चलिए अभी तो हमने सीख लिया इस तरीके से यूज करते हैं हम, ठीक है। अब सपोज करिए हम किसी भी नाउन की बात पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। पहली बार यानी अनस्पेसिफाइड, यानी ये जो आर्टिकल होता है अनस्पेसिफाइड होता है, यानी पहली बार अगर हम बात करें किसी की, जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई हैव अ पेन, यानी मेरे पास एक पेन है, यानी कोई सा भी पेन है मेरे पास एक, ठीक है। आई हैव अ पेन, मेरे पास मान लो 10 पेन है लेकिन मैं बोल रही हूँ आई हैव अ पेन, द पेन इज पर्पल, यानी मेरे पास एक पेन है, ठीक है। द पेन इज पर्पल, वो जो पेन है ना वो पर्पल कलर का है, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने किसी स्पेशल पेन की बात करी तो जो दा होता है वो स्पेसिफाइड चीजों के लिए लगाते हैं, लेकिन जो अ है वो अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए लगाया जाता है, यानी किसी एक, ठीक है, कोई सी भी एक। जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूं टेक अ पेन, टेक अ पेन मीन्स कोई भी एक पेन ले लो, ठीक है। पिकअप अ पेन, कोई सा भी एक पेन उठा लो, ठीक है। ब्रिंग अ नोटबुक, कोई सी भी एक बुक ले आओ। ब्रिंग अ नोटबुक मतलब कोई सी भी एक बुक ले आओ, ठीक है। इस तरीके से हम जो ए और एन होता है वो लगाते हैं अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए, ठीक है बेटा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे देयर इज अ बॉय एट द डोर, दरवाजे पे कोई लड़का है, दरवाजे पे कोई लड़का है, ठीक है। अब मैंने यहां लिखा द बॉय इज माई ब्रदर, पहले तो कोई लड़का था दरवाजे पे, ठीक है, हमें मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन अब हम कह रहे हैं द बॉय इज माई ब्रदर, जो लड़का है वो कौन है मेरा भाई है, तो अभी तो ये स्पेसिफाइड हो गया। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में ये अनस्पेसिफाइड है और हमें पता नहीं है कि कौन है, ठीक है, तो हमने कोई बोल दिया यानी कोई लड़का है, ठीक है। समझ आ गई बात। चलिए एक और एग्जांपल, जैसे ही इज गोइंग फॉर अ जॉब,
वो किसी काम से जा रहा है, यानी कौन सा काम है वो क्लियर नहीं है, हमें पता नहीं है कि कौन सा काम है, ठीक है। वो किसी काम से जा रहा है, वो किसी काम से जा रहा है, समझ आया। इसको हम बोलते हैं अनस्पेसिफाइड थिंग्स के लिए बोल सकते हो, या आप काइंड भी बोल सकते हो। काइंड यानी किसी तरीके का काम, ठीक है, किसी प्रकार का काम। चलिए एक और एग्जांपल बताती हूँ। जब हम बात करते हैं प्रोफेशन की, किसकी? प्रोफेशन मीन्स जो भी आप काम करते हो, ठीक है। जैसे ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ठीक है, वो एक डॉक्टर है। शी इज अ नर्स, ठीक है, वो एक नर्स है, ठीक है। यू आर एन आर्टिस्ट, तुम एक कलाकार हो, तुम एक कलाकार हो। समझ आया बेटा यहाँ तक? तो ये कुछ यूजेस थे ए और एन के। ए और एन एक अनस्पेसिफाइड आर्टिकल होता है जिसको इंडेफिनिट आर्टिकल बोला जाता है। जब भी हम बात करते हैं किसी एक चीज की तो हम अ और एन का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया। ये जो आ होता है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए देखा जाता है। इनसे शुरू होने वाले शब्द और इनकी आवाज में बोले जाने वाले शब्दों के लिए आप आ लगाओगे, और इनसे शुरू होने वाले और इनसे बोले जाने वाले शब्दों के लिए आप लगाओगे एन, ठीक है। जैसे एन ऑक्स, अ रैट, अ मैन, अ फ्रूट, एन एमएलए, एन आर, एन एफआईआर, ठीक है। आ का यूज हम करते हैं कोई किसी चीज के लिए, यानी हमें क्लियर नहीं है कि हम किसकी बात करें, किसी एक की बात करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, यानी कोई सा भी एक पेन है मेरे पास। टेक अ पेन, कोई भी एक पेन ले लो। ब्रिंग अ नोटबुक, कोई सी भी एक नोटबुक ले आओ, ठीक है। देयर इज अ बॉय एट द डोर, दरवाजे पे कोई लड़का खड़ा है प्रोफेशन बताने के लिए। जैसे ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ नर्स, यू आर एन आर्टिस्ट, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल। फिर हम कल बात करेंगे आर्टिकल दा के बारे में, जो कि एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, विशेष चीजों के लिए, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पार्ट था जो हमने इंग्लिश का सीखा आज डे 2 में। इंग्लिश तो सब लोग सीखते हैं, लेकिन लोगों को मालूम नहीं होता कि हमें शुरू कहाँ से करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है। बहुत से ट्यूटर इंग्लिश सिखाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, डायरेक्ट टेंसेस से शुरू करा देते हैं। लेकिन टेंस से पहले भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो लोगों को मालूम नहीं होता। लेकिन अगर आप मेरी वीडियो से जुड़ोगे, मेरे साथ सीखोगे, तो आपको मैं एक एक स्टेप ऐसा सिखाऊंगी जो कि आपको कोई नहीं बताएगा। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता फिर भी आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख जाओगे।